अपने वाले साहब को शादी का तो आपने कहा नहीं कि अभी तेरी उम्र की है तेन आखिर आई है। बिल्कुल ही नहीं कहा, ना वालिद ने कहा ना वालिद ने कहा। इलियास साहब आपको कितना खुश रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रखते हैं। सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है जो आप इनसे मांगती हैं? चॉकलेट। तो चॉकलेट है मेरी कॉपी कह नंबर एक है कुड़ी तो चॉकलेट। तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई कि हाँ जी आप तो 16 साल के हैं, ये तो हो ही नहीं सकता? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे साथ वैसा मसला नहीं हो, सारे बल्कि खुश हैं कि आप इतना जल्दी में आप शादी किए हैं। फिल्मों ड्रामों और इंडिया इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, लॉलीवुड इंडस्ट्री, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को देख के खुश होने वाले लोग ज़रा देखें हमारे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जो इस्लामिक चीज़ों को लेकर एक दूसरे के अंदर खुशियाँ बांटते नज़र आते हैं कि जना से बचो और निकाह आम करो, कुछ कर लें और फिर हम शादी करें। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ये मैं चीज़ बोलता हूँ ख़ासतौर नौजवानों के लिए, जब वो इंतज़ार करते हैं कि हम पढ़ाई करें, पहले हम जॉब मिल जाएं, फिर हम शादी करें, 30 साल पहुँच जाते हैं। उससे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% लोग पाकिस्तान में या 50% समझे गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं VN1 TV। नाज़रीन कराम, हमारे साथ आज एक जोड़ा मौजूद है जिन्होंने 16 साल की उम्र में शादी करके पाकिस्तान में एक तारीख रकम कर दी है कि जना से बचो और निकाह आम करो। इन्होंने 16 साल की उम्र में शादी की है और इन्होंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी की है। इनका कहना ये है कि 16 साल की उम्र में शादी करके आज वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए इस जोड़ा जोड़ी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर 16 साल की उम्र में शादी करने की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब आपका क्या नाम है? इलियास सैफुल्लाह। इलियास सैफुल्लाह साहब, आपने 16 साल की उम्र में शादी की, बेसिक वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इलियास साहब ज़रा बताइएगा कि 16 साल की उम्र में शादी करने की क्या वजह पेश आई? असल जब मेरा उम्र 14 साल था, मक्का शरीफ में था, फिर मैं पाकिस्तान आया हूँ वालिद साहब के पास। फिर अकेला रहकर 2 साल पूरा मैं बोर हो गया हूँ, मैं अकेला रहकर डिप्रेशन की शिकार हो गया हूँ मैं। अच्छा, पाकिस्तान में आए हुए आपको 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। आप किस लिए आए थे पाकिस्तान? असल इधर आज़ादी है पाकिस्तान में, अब बिजनेस कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। उधर ही आपको पता नहीं हो सकता ये सारा काम। उधर मैं पढ़ता था, मैं उधर ही। फिर मेरा फैमिली भी अभी मक्का शरीफ में है। अभी मैं इधर बोर होकर डिप्रेशन की शिकार भी हो गया हूँ। मैं घर के अंदर ही बैठता था, बिल्कुल ना किसी से मिलता हूँ, ना रिश्तेदार से, ना वालिद से, कम मिलता हूँ, वालिद से बहुत कम। फिर मेरा आइडिया आ गया कि मैं शादी क्यों ना करूँ। फिर वालिद साहब को कहा, तकरीबन चंद महीनों के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी मेरा हो गई। जब आपने वाले साहब को शादी का तो आपने कहा नहीं कि अभी तेरी उम्र की है तेन आखिर आई है? बिल्कुल ही नहीं कहा, ना वालिद ने कहा ना वालिद ने कहा। बोल रहे कि हम आपकी सपोर्ट भी करेंगे। मतलब जब आपने उनको शादी के लिए कहा तो उन्होंने आपको उल्टा ये कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये कहने की बजाय कि जैसे आजकल के दौर में कहा जाता है अगर बच्चा 14 साल का 16 साल का शादी के लिए कहे तो उसे कहा जाता है तेनू बड़ी आखिर आई है, वो काम काज कर ले, कोई मतलब 4 पैसे कमा ले, फिर इसके बारे में सोचे। लेकिन आपको ऐसी कोई बात आपके पेरेंट्स ने नहीं की? बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा लियाज साहब, जब आपने रिश्ता लेने के लिए गए भाभी के घर तो उन्होंने कहा नहीं कि अभी तो बच्चे को खेलने की उम्र है, खिलौनों से खेलने की उम्र है और शादी जैसा इतना बड़ा फ़राइज़ आप कैसे पूरा करेंगे? जी, जब उसके घर में गया था, आसिया के घर में गया था मैं, फिर उसके वालिद ने, जो मेरे ससुर हैं, वो खुश हुए थे बहुत। फिर मुझे कहा था चलो ऊपर आ जाएं, आप लड़की को देखें। ऊपर ही गया हूँ, लड़की को देखा। 5 मिनट के बाद, लड़की को पहली दफ़ा देखा हूँ मैं, 5 मिनट के बाद निकाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो मतलब ये एक लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई है। मतलब आपने दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा हुआ था और आपके पेरेंट्स ने खुद ही आपकी शादी करवाई। आपने उनको ये नहीं कहा कि मेरी इधर करवाएं या उधर करवाएं? मैं खुद ही कहा, इसका तस्वीर पहले देख चुका हूँ, मैं खुद ही कहा इधर ही करना है मेरा। हाँ जी। इसका मतलब तो लव मैरिज हुई है ये? हाँ जी, समझो वैसे हुई है, बिल्कुल। चलो ज़रा भाभी से भी पूछ लेते हैं कि जब आपको पता चला कि आपकी शादी होने वाली है तो आपको कैसा फील हुआ? जी एक बार तो थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ था कि अभी हम छोटे हैं, अभी कुछ सोचा भी नहीं था, घर वालों ने भी, किसी ने भी। फिर जब निकाह हो गया तो फिर बस ठीक हो गया सब कुछ। मतलब कि जब निकाह हुआ तो फिर काफ़ी सारी नहीं, जब शादी के लिए जब आपको कहा गया तो आपके जहन में आया नहीं अभी तो मेरी साथ की लड़कियाँ पढ़ रही हैं और बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप मुझे अभी से, मेरा तो अभी फ्यूचर भी नहीं बना ना मैंने कुछ चीज़ की है, ऐसा कोई मामला जहन में आया? या फिर घर वालों ने भी, क्योंकि वो तो फ़ौरन के हैं, आप पाकिस्तान के हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आया? आपकी फैमिली में से किसी ने, रिश्तेदारों में से किसी ने कहा हो कि बच्ची के खेलने की कूदने की उम्र है और आप इसकी शादी कर रहे हैं? जी ऐसे तो बहुत कहते हैं, लेकिन
हमें ये भी पता है कि हमारे ख़ानदान में मतलब इतनी बड़ी उम्र में नहीं शादी करते, लेकिन मेरे अब्बू ज़्यादा छोटे शादी कर देते। मेरी बहनों की भी मतलब छोटी उम्र में शादी हुई है, 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन मेरी उनकी निस्बत ज़्यादा छोटी उम्र थी जब शादी की है। तो आपका नेम क्या है? आसिया। अच्छा आसिया, आप कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 7 हैं। और आपका कौन सा नंबर है? 3रा नंबर है मेरा। आपका तीसरा, इसका मतलब कि 4 बहन भाई आपसे छोटे हैं और आपका तीसरा नंबर है। जब आपको शादी के लिए कहा गया तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? बस अजीब सी थी कि अभी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बाद में ठीक हो गई थी, क्योंकि अचानक से फ़ौरन निकाह हो गया था। फिर निकाह के बाद तो कुछ नहीं इंसान कर सकता, फिर बस ठीक हो गया। अच्छा आसिया, ज़रा आप ये बताइएगा कि इलियास साहब आपको कितना खुश रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रखते हैं, बहुत। सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है जो आप इनसे मांगती हैं? चॉकलेट। चॉकलेट्स वगैरह। अच्छा ज़रा ये भी बताइएगा हमको कि 16 साल की उम्र के अंदर इतना बड़ा फरीज़ा, अब कुछ लड़की होती हैं वो अक्सर नज़र आती हैं ये कहते हुए कि हाँ जी लड़के का कुछ बन ले, कुछ कर ले, कोई घर बार गाड़ी वाड़ी हो, फिर हम शादी करें, लेकिन आपने इस उम्र के अंदर सोचा नहीं था कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा, ना मेरे अम्मी अबू ने भी ऐसा नहीं सोचा था। बस वो यही कहते थे शुरू से ही कि बस दीनी घराना हो हर तरफ। जिन मेरी पहले बहनों की भी शादी की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह, कोई इस तरह नहीं देखा हमने कि ऐसे हों लोग, ऐसे हों, कुछ भी नहीं देखा। बस अल्लाह ताला ने अच्छा कर दिया जो भी कर दिया। तो कभी लड़ाई नोक झोंक हुई हो, कोई ऐसा सच्चा इशू बना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लियास साहब ज़रा बताएं कि जब भाभी नाराज़ हो जाती हैं तो आप इन्हें खुश करने के लिए क्या करते हैं? मैं सीरियस अगर बोलूँ, मैं जब भी खुश करने के लिए मैं थोड़ा सा अच्छी इस्लामिक फिल्म या इस्लामिक ड्रामा में खोलता हूँ मोबाइल में, फिर दिखाता हूँ मैं कि आप ये देख ले, फिर कटे देखते फिर भूल जाते जो भी अगर कोई मसला हो। देखिए नाज़रीन, आप ज़रा आपने बात सुनी होगी, कितनी खूबसूरत बात की है लियास साहब ने कि दीनी मामलात के अंदर अपनी खुशी को तलाश किया जा रहा है। आज का जदीद दौर आप देखें जहाँ पे नफसा नफसी का आलम है, और फिल्मों ड्रामों और इंडिया इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, लॉलीवुड इंडस्ट्री, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को देख के खुश होने वाले लोग ज़रा देखें हमारे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जो इस्लामिक चीज़ों को लेकर एक दूसरे के अंदर खुशियाँ बांटते नज़र आते हैं। और जहाँ एक दूसरे के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खुशियाँ बांटते नज़र आते हैं तो इससे घर में बरकत भी पड़ती है और खुशियों में इजाफा भी होता है। अच्छा लिहाजा साहब ज़रा ये बताइएगा कि आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं अभी, या आप क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या मामलात हैं? फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम स्टडी अभी रमज़ान के बाद शुरू कर रहे हैं। आज से भी पढ़ेंगे, मैं सऊदी में 8वीं तक भी पढ़ा हूँ, और हम रमज़ान के बाद इंशाल्लाह सबसे अच्छे मदरसे में और सबसे अच्छे एकेडमी में हम इंशाल्लाह और स्कूल हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ हम आखिरी तक इंशाल्लाह जाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि हम शादी किए फिर पढ़ाई भी नहीं करेंगे, नहीं, पढ़ाई भी करने, हर चीज़ करनी है इंशाल्लाह। इसका मतलब कि आप पढ़ेंगे भी और सारे मामला साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा लिहाजा साहब, शादी करने के बाद कोई फैमिली प्लानिंग भी हो, कोई इस तरह की अभी कोई प्लानिंग है आपकी? नहीं, बिल्कुल अभी बिल्कुल प्लान नहीं है। अच्छा लिहाजा साहब, एक और रूल भी है कि 18 साल से कम उम्र के बंदे का निकाह नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। तो जब आपने ये निकाह किया तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई कि हाँ जी आप तो 16 साल के हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान के रूल के अगेंस्ट है, कुछ ऐसा आपको मामला पेश नहीं है? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, किससे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सियासी शख्सियत से ताल्लुक़ भी रखता हूँ मैं, बिल्कुल हमारे रिश्तेदार भी सियासी एक टॉप में है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे साथ वैसा मसला नहीं हो, सारे बल्कि खुश हैं कि आप इतना जल्दी में आप शादी किए हैं। मतलब कि आपको जिसको भी आपने बताया वो काफ़ी खुश हुए हैं। अच्छा आसिया, ज़रा बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई तो आपकी दोस्ती उसमें शामिल थी? नहीं, दोस्तें शामिल नहीं थी। तो फिर दोस्तों ने गिला तो किया होगा कि तुमने शादी कर ली आसिया और मैं बताया भी नहीं? जी बिल्कुल किया था ऐसे अचानक से, कि सब यही कह रही थी, छोटी अभी हमारे साथ पढ़ती थी, ये अचानक से शादी होगी बस। तो उनको देख के लड्डू नहीं फूटा कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं। अल्लाह खुद कर ली है, दूसरों को कह रहे नहीं ऐसे नहीं। अच्छा लिहाजा साहब, अब आप ये बताइएगा कि अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? अब आप यहाँ पे, आपने बताया कि आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं या यहाँ पे आप कोई बिज़नेस करने वाले हैं, जो आपके मामलात हैं वो आपके पेरेंट्स चला रहे हैं, तो बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़ा होने का इरादा है कि अभी सिर्फ फर्दर आगे स्टडी करने का इरादा है? नहीं, स्टडी करने का बिल्कुल भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के बाद हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। मैं और वालिद साहब ब्रांड हम खोल रहे हैं कपड़ों का, और इंशाल्लाह बहुत आप दुआ भी कीजिए कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये बिज़नेस चलेगा। बिज़नेस हम इसलिए हम इस छोटे उम्र में कर रहा हूँ ताकि जब बड़े हो जाए इस मसला भी नहीं, जब हम पढ़ाई भी करें या हम पढ़े भी, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छे घर हो, अच्छी होनी चाहिए। बस हम इसलिए बिज़नेस शुरू करें जब हम भी बड़े हो जाए, ताकि हम अपना पाँव के ऊपर भी खड़े होकर अपना वालिदैन को परेशान भी ना करें और खुद हम खुश रहें और वालिदैन को भी खुश करें। देखिए नाज़रीन, आपके सामने एक 16 साल का जोड़ा मौजूद है जो कि ना सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश है, बल्कि वो ये भी कहता नज़र आता है कि आज शादी में सुकून है और जल्द शादी की जाए ताकि इंसान सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। आप अगर आपको शादी एक्सप्लेन करनी हो, 16 साल की उम्र के अंदर आपने शादी की है, तो आप उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे उन लोगों के लिए
जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कुछ बन जाएं, कुछ कर लें और फिर हम शादी करें, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ये मैं चीज़ बोलता हूँ ख़ासतौर नौजवानों के लिए, जब वो इंतज़ार करते हैं कि हम पढ़ाई करें, पहले हम जॉब मिल जाएं, फिर हम शादी करें, 30-30 साल पहुँच जाते हैं, उससे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% लोग पाकिस्तान में या 50% समझे गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, नौजवान ख़ास तौर पर जब जो देर से शादी करते हैं। मेरा ये दरख्वास्त है कि आप जॉब को हर चीज़ छोड़ें, पहले अपने बारिश शादी के बारे में सोचें, शादी कर लें, फिर आप देख लें, ये मेरा आप वादा करता हूँ और आप गारंटी दे रहा हूँ, इतना आपको बहुत ही अच्छा फील होगा जब आप खुद अपने बीवी के साथ, अपने मिसेस के साथ आप यानी कॉलेज पढ़ने जाओगे या कोई जॉब करने जाओगे, यानी बहुत अच्छा फील होगा कि आप शादी कर फिर आप काम करें, ये बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब लियाज साहब ये कहना चाह रहे हैं कि शादी के बाद जो रिश्ता है वो पाक हो जाता है, और जो पाक रिश्ता होता है वो ज़्यादा देर तक निभता भी है और इंसान बुराइयों से भी बच जाता है। हमारे देखने वाले नाज़रीन इस बात पर फोकस करें कि 30 साल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को थोड़ा सा सेटल करें, इतना को पैसा कमा लें कि आप शादी कर लें, और फिर शादी करने के बाद जो आती है वो रिज़्क अपना साथ लेकर आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान जबरार खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।